क्लब एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास दूसरी क्लास आपकी लगेगी। फिर हम कल आपको बताए थे, कल जो सेशन स्टार्ट हुआ था तो काउंटिंग फिगर आकृतियों की गणना करना, ठीक है। उसमें हम कुछ चर्चाएं किए थे। तो चर्चा किए थे वर्ग की और आयत की। दो आकृति हमने गिनना सीख लिया था कि वर्ग कितने होते हैं, आयत कितने होते हैं। आज हम चर्चा करते हैं, उसी पे आगे बातें करते हैं, देखते हैं कि कितने आकृति अभी आप गिन पा रहे हो, कितना नहीं गिन पा रहे हो, क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। तो चलिए, अगर हम आपको एक आकृति बनाते हैं, अब देखिए एक चित्र बन गया आपके सामने। अब आप इसमें फिर पूछ सकता है कि चलिए वर्ग बताइए। वर्ग के बाद पूछेगा केवल आयत बताइए, केवल आयत पूछेगा। आपसे पूछेगा कुल आयत बताइए, कुल आयत पूछेगा आपसे। फिर पूछेगा चतुर्भुज बताइए। यही 4 सवाल आपको बार बार मिलेंगे। एक वर्ग मिलेगा, केवल आयत, कुल आयत, चतुर्भुज। जब भी गिनने के लिए कहेगा वर्ग आयत में, तो इसी के अलावा और आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। तो हमने आपको कल नियम बताया था, तो हमने नियम जो भी बताया था आपको याद होगा। उम्मीद करते हूँ कि आपसे सब नियम आपने याद करके आए होंगे। तो आप बताइए, फिर वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक हम क्या कर रहे हैं सर? काउंटिंग कर रहे थे, नंबरिंग कर लेते हैं सबकी। 1 2 3 4, 1 2। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इस चित्र से कोई लेना देना नहीं है। बस इसने क्या किया है कि गुमराह करने के लिए इसको बना देता है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि न तो आपको वर्ग मिलेगा, न तो आपको आयत मिलेगा। ये गुमराह करने के लिए इतनी लाइन थोड़ी सी बढ़ा देता है। ट्रायंगल लगा दिया है, त्रिभुज लगा दिया आपको। अब आप वर्ग काउंट करने की ट्रिक हमने बताया था कि एक इस किनारे से लीजिए, एक इस किनारे से लीजिए। लिखेंगे आप 4 गुणे 2, प्लस करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3 गुणे 1। तो आप कहेंगे सर हम काउंट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, प्लस 3 एक कम 3, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। कितने मिल जाएंगे आपको? 11 वर्ग। अगर पूछ दे केवल आयत बताइए, तो केवल आयत ज्ञात करने के लिए पहले आपको कुल आयत ज्ञात होना चाहिए। तो जब पहले कुल आयत आप ज्ञात करेंगे तो कुल आयत निकालिए। तो क्या नियम बताए थे हमने कल? क्या किया था हमने? सबको क्या किए थे? जोड़ दिए थे, और इधर सबको जोड़ दिया गया था। तो कुल आयत में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहाँ तक है, सबको जोड़ देते हैं। फिर 1 प्लस 2 इधर जोड़ देते हैं। अब आप देखिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। कितना हो गया? 10 गुणे 2 1 3। तो बताइए कितना आ गया? आप कहेंगे कुल आयत कितना आ गया? 3। कुल आयत कितना आ गया हमारा? 3। अब हम पूछ दें केवल आयत बताइए, तो आप कहेंगे सर केवल आयत में कुल आयत माइनस वर्ग कर देते हैं। तो कुल आयत कितना है? 30, और वर्ग कितना है? 11। हमने घटा दिया, तो आप घटा के बताइए कितना आ जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा आपका, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। तो कहेंगे सर केवल आयत कितना आ गया? 19। लेकिन चतुर्भुज की बात कर दें, चतुर्भुज कितने हैं? कुल आयत मतलब वर्ग और आयत दोनों मिला रहता है किसमें? कुल आयत में। इसलिए चतुर्भुज कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो हमने कल आपको बता दिया था वर्ग काउंट करना, आयत काउंट करना, जो यहाँ पे प्रूफ किया गया। फिर आज अब ये आकृति दे दे, चाहे इधर दे दे चाहे इधर दे दे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें त्रिभुज खाली दिया, वर्ग और आयत आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आगे काउंट करवाते हैं आपको हम। चलिए अब चित्र कुछ बड़ा बनेगा। चित्र बड़ा कैसे बनेगा? अब आप देखिए, इसमें देखेंगे हम कि इसमें भी वही सवाल आपसे पूछेगा, कुल कितने वर्ग हैं? वर्ग भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, कुल आयत पूछ सकता है, चतुर्भुज पूछ सकता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, हम वर्ग बता देते पहले। तो वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक हमने बताया था। आप बताइए, ये आकृति को अगर हम तोड़ देते हैं, तो जब हम इस आकृति को तोड़ेंगे तो आपको आकृति यही वाली तो मिल रही है, आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति में हमने आपको पढ़ाया था कितने वर्ग होते हैं, तो आपने कितना जवाब दिया था? 5। कैसे दिया था? 1 2 1 2। हमने क्या किया था? गुणा किया था, लास्ट का लास्ट में 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, मिला के कितना हुआ था? 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। कितना आई थी वर्ग में? 5। तो बाबू यही आकृति तो है,
यही आकृति इसमें भी है, लेकिन क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अब बताओ इसमें हम काउंट करें तो एक ठे मिलेगा, दो मिलेगा, फिर एक हो जाएगा, दो हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, एक और दो, दो का दो में गुणा करेंगे, दो गुणे दो, प्लस एक का एक में ही होगा, एक गुणे एक, तो दो दूनी चार, अब प्लस एक एक कम एक, चार एक कितना हो गया, पाँच। अभी आपकी ये आकृति बच गई है, ये वाली, इस आकृति में भी तो पाँच बनेंगे, तो पाँच यहाँ बना, फिर दूसरी आकृति में भी पाँच बन गया, तो पाँच प्लस पाँच मिला के कितना, 10। मतलब इस आकृति में अगर पाँच बन रही है तो इसमें अगर दो आकृति दी गई है तो हम क्या करेंगे, पाँच में दो का गुणा कर देंगे। एक आकृति ये है, दूसरी आकृति ए है, पहली दूसरी, तो इसलिए एक आकृति में पाँच, तो दो आकृति में कितना हो जाएगी, पाँच दूनी 10। अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद देखिए कहीं कुछ अलग मिला है, कहीं कुछ अलग नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यही आंसर देंगे, कितना, 10। अब इसी के आधार पे आप एक अगला क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए ये चित्र हमने आपके सामने बना दिया, भाई चित्र बनाने नहीं आता बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए इसमें मैनेज कर लीजिएगा, क्या पूछेगा, वर्ग, सभी वर्ग हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, वर्ग है। तो वर्ग ढूंढने के लिए कह देगा, तो आप बताइए एक आकृति हमको ऐसे मिल रही है सर, ये वाली आकृति देखिए आपको मिल रही है, जिसको आंसर आपने कितना दिया था, अभी 5 दिया था। और ऐसी कितनी आकृति है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, एक आकृति में 5 आंसर आ रहा था, तो आकृति है कितना, 4 ठे, तो इसलिए वर्ग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 मिला के कितना, 5 चौक को 20 वर्ग। कितने वर्ग मिलेंगे आपको, 20। तो इतनी कितनी भी आकृति आपको ऐसे दे दे, हमसे घबराना नहीं है, क्या करना है, जितनी रहेगी, एक का मान कितना, 5, चाहे वो जितनी बार रहे, जितनी आकृति बना दे उसी में क्या कर देंगे, गुणा। जैसे एक का मान, एक आकृति में 5 आया था, आकृति है कितना, 4, इसलिए 5 चौक को कितना हो जाएगा, 20। तो हमने आंसर क्या दिया, 20। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए, देखिए ये भी एक चित्र बनाया हमने, इसमें भी आपसे पूछेगा कि वर्ग बताइए, ऐसी आकृति दे देगा आपके सामने और कहेगा कि आप वर्ग बताइए, तो इसमें भी आप वर्ग बड़े आसानी से बता सकते हैं। अब आपको अभी अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है कि ऐसी अगर आकृति है, ऐसी वाली, तो कितने हैं वर्ग, तो आपने अभी जवाब दिया था सर वर्ग तो 5 ठे इसमें। तो आप बताइए, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन, कितना वर्ग हो गया, 3 ठे, 5 ठे यहाँ मिलेगा, 5 ठे यहाँ मिलेगा, 5 ठे यहाँ, मिला के कितना मिल जाएगा आपको, 15 ठे। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पे, डबल काउंट हो गया। अब आप आइए, ये वाला वर्ग इसमें भी काउंट है, पहले वाले में भी, और इसमें भी काउंट है, मतलब ये वाला वर्ग क्या है, 2 बार काउंट हो गया सर। आप आइए इसमें, ये वाला वर्ग क्या हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है, तो इसलिए हम 15 तो हुआ था, कितना कम कर देंगे, 2 ठे, तो 15 में से 2 आप कम कर देंगे, कितना आंसर देंगे आप, 13 आंसर आएगा, कितना आएगा, 13। इसका आंसर आ गया 13। अभी चाहे जितना बड़ा करता चला जाए, बस हमें क्या करना है, इसी में चेक करना है कि क्या है, कितना ज़्यादा काउंट हो गया है, तो एक, और इसी के आधार पे आप और बनाइए। चलिए आपके सामने देखिए, ये भी आकृति दे सकता है। अब आप इसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कितनी आकृति है, 1 2 3 4 5, कितनी आकृति है, 5। तो अभी आप बताएं कि सर एक आकृति ऐसी अगर मिली है तो हम कितना जवाब दिए थे, 5 थे, और मिला के कितना है, 5, तो 5 गुणे क्या कर देंगे, 5, तो कितना हो जाएगा, 25 थे, कितना हो जाएंगे, 25 थे। लेकिन इसमें हमने अभी बताया था ना, डबल काउंट हो जा रहा है, तो आप चेक कर लीजिए डबल कहाँ काउंट हो रहा है, एक ठे वाला काउंट हो गया डबल, कहेंगे जी सर एक यहाँ काउंट हो गया, एक कहाँ काउंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, जी सर ये भी डबल काउंट हो गया। एक कहाँ काउंट हो रहा है, ये वाला, ये भी डबल काउंट हो गया, कितना मिल गया, 3 ठे। एक और काउंट हो रहा है, कौन सा, ए वाला, कितना काउंट हो गया, डबल, 4 ठे। तो आप कहेंगे सर टोटल तो 25 आ रहा था, लेकिन 4 ऐसे वर्ग हैं जो डबल काउंट हुए, तो 25 में से आप 4 घटा देंगे, क्या जवाब देंगे, 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21। अब आप बताइए, है था कितना, 5 ठे, घटा कितना रहे, 4 ठे, आकृति कितना थी, 5 ठे, घटा कितना रहे, 4 ठे। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बताइए, एक में आता है सर 5, तो 5 गुणे 5 कितना आएगा, 25, और था 5 ठे, तो घटाएंगे कितना, 4 ठे, एक कम घटा देंगे, तो 25 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21। बहुत ईजी है, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप काउंट कर सकते हैं फिगर को, चाहे जितना बड़ा दे देगा, कितना समय लगेगा, 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड लगेगा, उतने में आप काउंट कर सकते हैं फिगर को।
चाहे वर्ग ज्ञात करना हो चाहे आयत, आपको पढ़ा दिया गया है, वर्ग और आयत दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अब आगे चलते हैं, अगला आप नोट करिए। चलिए इसमें देखिए, इसमें आयत पूछेगा, पूछेगा केवल आयत बताइए, केवल आयत, या पूछेगा कुल आयत बताइए, कुल आयत। दो सवाल पूछेगा इसमें। ऐसे चित्र बनाने का मतलब ही वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आयत पूछ रहा है। या पूछेगा केवल आयत बताइए या पूछेगा कुल आयत बताइए। तो अभी हम आपको जस्ट यही एक चित्र बताए हैं। इस चित्र में आप वर्ग काउंट कर सकते हैं, आयत भी काउंट कर सकते हैं। तो अभी आप बताए थे कि सर इसमें अगर हमको वर्ग काउंट करना था तो वर्ग कितना आया था, 5 थे। केवल आयत, ध्यान दीजिएगा, केवल आयत अगर पूछता केवल आयत बताइए, तो केवल आयत आप क्या बता रहे थे सर, 4 थे। अब कुल मिला के तब कुल आयत कितना हो रहा था, 9 थे। अब आपको यही तो आकृति एक दिख रही है ना, यही आकृति दिख रही है, तो इसमें वर्ग कितना हो जाएगा, 5 थे। वर्ग कितना हो गया, 5 थे। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब बताइए वर्ग तो 5 हो गया, आयत कितना हो गया, 4 थे। अब इस पे देखिए, ये एक लाइन पड़ गई है, ये जो एक लाइन पड़ गई इस पे, इस लाइन से कितने आयत बढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इस लाइन के बढ़ने के वजह से कितने आयत बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, एक आयत बढ़ गया जी सर, एक आयत बढ़ गया, एक आयत बढ़ गया जी सर, एक आयत बढ़ गया, एक आयत ए वाला बढ़ गया, ए वाला, कहेंगे जी सर, मतलब एक लाइन खींचने से कितना बढ़ गया, 3 आयत। एक लाइन हमने खींचा तो कितने आयत बढ़ गए, 3 आयत। अभी मैंने काउंट किया, एक ठे वाला, एक ठे वाला, और एक ठे यहाँ से लेके यहाँ तक, कितने आयत बढ़ गए, 3 आयत। तो अगर हम कह दें केवल आयत बताइए, एक लाइन से कितने आयत मिले थे, 3 ठे। लाइन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। कितने आयत हो जाएंगे, 12। अब प्लस यहाँ भी तो है 4 ठे, 12 4 16। केवल आयत कितने हो जाएंगे, 16 ठे। अगर पूछ देगा कुल आयत, तो कुल आयत में क्या काउंट हो जाएगा, वर्ग भी। कुल आयत में क्या काउंट होगा, वर्ग। तो कुल आयत में काउंट करिए, 12 4 16, ये हो गया 16 + 5 कितना आ जाएगा, 21। तो कुल आयत में कितना काउंट हो जाएगा, 21। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बातें कुछ समझ में आई होगी। केवल आयत पूछेगा तब भी बता देंगे, वर्ग पूछेगा तब भी, कुल आयत पूछेगा तब भी आप बता देंगे। समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको एक सवाल, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट में देने के बाद आपको ये लगेगा कि हम घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, कुल आयत, कुल आयत कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, 42 45 47 डी 49। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा कुल आयत कितने हैं इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपसे कल मुलाकात होगी इसी लेसन को लेके। अब वर्ग और आयत आप काउंट कर चुके हैं, कल आपको त्रिभुज काउंट करना सिखाया जाएगा कि त्रिभुज कैसे काउंट कर सकते हैं। आप एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, उम्मीद रहेगी, ये गारंटी रहेगी कि आपका सिलेक्शन यहाँ से जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो मात्र कोई भी सवाल हल करेंगे 4 से 5 सेकेंड में। ये जितनी भी ट्रिक रहेगी ना, आपको याद करना है, सिर्फ आप क्लास ले लीजिए, 4 से 5 सेकंड में आप हर एक रीजनिंग को हल करके आएंगे, चाहे आप कोई परीक्षा देकर आइए।